संजू 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 एंड संजू सैमसन, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। 50 गेंदों में 97 रन और टारगेट 195 का। और संजू सैमसन ने अकेले दम पे टारगेट चेस कर दिया, क्योंकि बाकी बल्लेबाजों ने किसी ने भी 30 से ज़्यादा रन नहीं बनाए। और इस प्लेयर की जितना तारीफ करे उतना कम है। संजू सैमसन, संजू संजू एंड संजू, क्या प्लेयर है ये। और इस प्लेयर के पास, इस प्लेयर के कैरियर में किस्मत का बहुत बड़ा रोल रहा है। जब ये प्लेयर फॉर्म में होता था, जब ये आईपीएल में रन बनाता था, तब इसको मौका नहीं मिलता था। जब इसको मौका मिला तो इसका फॉर्म ही गायब हो गया और उसके जगह ईशान किशन, वो भी तगड़े फॉर्म में आकर बैटिंग करना स्टार्ट कर दिया और ज़बरदस्त ईशान किशन बैट्समैन लगने लगे। और उसके बाद संजू को मौका मिला, फिर किस्मत ने मौका दिया और वो आए ओपनिंग, अभिषेक एंड संजू, और ये दोनों छाए। हालांकि अभिषेक शर्मा के बल्ला नहीं चला, लेकिन क्या प्लेयर है यार संजू सैमसन। इस प्लेयर का जितना तारीफ करो उतना कम है। मात्र 50 गेंदों में 97 रन, वो भी ऐसे मैचों में जो इंडिया हारती तो बाहर हो जाती। और क्या ज़बरदस्त बैटिंग किया है। उसके बाद इंडिया के गेंदबाजों ने कुछ ज़्यादा खास प्रदर्शन नहीं दिखाया। वरुण चक्रवर्ती से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, वो उस उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे हैं। बुमराह ने 2 विकेटें लिए, बहुत ही ज़बरदस्त बुमराह ने गेंदबाजी करी। बुमराह को समझना अभी तक, 2016 में डेब्यू कर चुके हैं बुमराह, लेकिन उनको समझना अभी तक मुश्किल है। और मैं इस प्लेयर को रोहित शर्मा की तरह देखता हूँ, जिस तरह संजू सैमसन खेलता है। ये रोहित शर्मा से जब बैटिंग करता है तो लगता है संजू जी रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है। और मैं बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ रोहित शर्मा का। इस प्लेयर को अभी तक मैं देखा था, क्या ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा था संजू सैमसन। इस प्लेयर की जितना तारीफ करो उतना कम है। ये शायरी कह रहे थे, जो पतंगे तो हवाओं से उड़ती है, हौसलों से ही ऐसी तारीफ होनी जाती है। और जिस तरह संजू ने बैटिंग करी है। और उन्होंने बात किया रोहित विराट के बारे में। जी, रोहित विराट से मैं बहुत कुछ सीखा। 2024 वर्ल्ड कप में आप लोगों को याद होगा, जी रोहित और विराट के अंडर संजू सैमसन पूरे टूर्नामेंट से पूरा टूर्नामेंट में ही बेंच पे बैठे रहे। और जब संजू सैमसन को मौका मिलना चाहा, रोहित शर्मा ने देना चाहा विराट कोहली की जगह, बट वो फाइनल था, वो एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस के तौर पे गए और भारत भी आज एक्सपीरियंस बैट्समैन से जीता है, जो संजू सैमसन 2016 में डेब्यू किया था इंडिया के लिए। और क्या ज़बरदस्त बैटिंग किया है ये लड़का। और तिलक वर्मा के साथ या हर एक विकेट ले लिया। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, सबके साथ संजू की ही साझेदारी थी। और कोई बैट्समैन 30 रन से ऊपर नहीं बना पाया। इस प्लेयर अकेला खड़ा रहा भारत के लिए और भारत को जिता के ही लौटा। भारत का ये शेर है, जिस तरह ये बैटिंग करता है संजू सैमसन। और आने वाले मैचों में ये प्लेयर को नजरें रहेंगी। मैं पहले भी बोला था ये प्लेयर को मौका मिलना चाहिए, और मिली भी मौका, और उस मौके को इस तरह भुनाया। वाह वाह, हम संजू से यही एक्सेप्ट करते थे, ये संजू ऐसे ही मौके को भुनाए और वो हमेशा टीम में रहे। क्योंकि हमारा दिल हमेशा संजू संजू कहता था, क्योंकि हम बार बार संजू को बोलते थे जस्टिस फॉर संजू, जस्टिस फॉर संजू, बट ऐसा नहीं होता था। लेकिन संजू को मौका मिला और इसे कहते हैं असली मौके को भुनाना। और संजू को जितना तारीफ करो उतना कम है। भारत सेमीफाइनल में है और उसका मैच अब इंग्लैंड के साथ है, और इंग्लैंड भी तगड़ी टीम है और भारत को इंग्लैंड कड़ी टक्कर दे सकती है। और उससे भारत बिल्कुल आसानी से नहीं लेगा इंग्लैंड को। और पहली सेमीफाइनल तो न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका एक भी मैच नहीं हार के आ रही है। और हमारा बात संजू से हट ही नहीं रहा है। प्लेयर संजू ऐसा है जो देखने को ऐसा लगता है रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा। और क्या ज़बरदस्त, इस प्लेयर को तारीफ जितने करो उतने कम है। और क्या ज़बरदस्त बैटिंग किया, अकेले दम पे मैच जिता दिया। और इसे कहते हैं अकेले मैच जिताना, अकेले वापसी हो तो ऐसे। हरभजन सिंह ने बोला जो वापसी हो तो ऐसा। और युजवेंद्र चहल खड़े थे, कह रहे थे ड्रेसिंग रूम में संजू सैमसन को मौका नहीं मिलता था तो वो बिल्कुल शांत और काम रहते थे। और उन्होंने मौका का अपना इस तरह भुनाया जो उन हर एक भारतीय याद रखेगा। हर एक भारतीयों को दिल में ये पारी याद रहेगी, जिस तरह संजू ने बैटिंग करी। और हर एक भारतीय गर्व महसूस कर सकता है, जिस तरह भारतीय सेमीफाइनल और इस ट्रॉफी को जीतने का प्रॉपर दावेदार है भारत। और ऐसे ऐसे प्लेयर है भारत में जो, हालांकि वो चल नहीं रहे, अभिषेक शर्मा नहीं चल रहा, ईशान किशन नहीं चल रहा, ये चले तो 300 रन बने। बट ये वर्ल्ड कप का मैच है और ये तो वैसे ही 300 मार देंगे। बट ये वर्ल्ड कप का मैच है, सूझबूझ की तरह खेलना पड़ेगा। मेरे को याद है संजू सैमसन जब लगातार 2 विकेटें गिर गई, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल ही सूझबूझ खेलना स्टार्ट किया। हालांकि चौके छक्के उसी तरह मारे। जब सूर्य कुमार यादव की विकेटें गिरी तो संजू सैमसन संभल गए। उसके बाद डाउन द ग्राउंड। और उसके बाद जब तिलक का विकेट गिरा तो अगले ही गेंद पे चौका, विकेट का कोई मला नहीं, जबकि वहाँ रन की ज़रूरत थी। ये है समझदारी। संजू क्या बैटिंग किया, 50 गेंदों में 87 रन, और ये शतक से कई गुना बेहतर है। जैसे याद है ना गंभीर के 93 रनों की पारी हमेशा याद रखा जाता है, उसी तरह ये संजू सैमसन की पारी है। और क्या बैटिंग, भारत जीत चुका है और भारत सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। और उसका सामना इंग्लैंड से होगा। 2 सेमीफाइनल है, पहला ईडन गार्डन में है,
ईडन गार्डन में न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। दूसरा वानखेड़े मुंबई में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और इंग्लैंड को हमने हराया था 2024 में और फिर हराना है। इंग्लैंड को हल्के में नहीं ले सकते, इंग्लैंड भी बहुत तगड़ी टीम है। और संजू की बैटिंग, वाह वाह, संजू को हर बंदा, हर भारतीय बोलेगा संजू संजू संजू, ऐसा प्लेयर है संजू। और क्या ज़बरदस्त बैटिंग करी है संजू ने। संजू की बैटिंग देख के वाकई ऐसा लग रहा था रोहित शर्मा थे। ओके, जय हिंद।